मारिया मांटेसरी। और मारिया मांटेसरी ने ये जो क्रम है वो किस प्रकार से बताया? सबसे पहले उसने कहा कि बालक सुनता है तो सुनना, उसके बाद में बताया बोलना, उसके बाद में क्या बताया? बोलना। फिर उसने क्या किया? इस मारिया मांटेसरी ने जो पढ़ना और लिखने का जो क्रम था इसको चेंज कर दिया। जो अंत में था लिखने वाला इसको तो उसने बोलने के बाद में लिख दिया, और जो पढ़ना था इसको लिखने के बाद में। ठीक है? तो मारिया मांटेसरी के अनुसार यदि आपसे क्रम पूछे तो ये था सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। और वैसे अगर मारिया मांटेसरी का नाम ना देखे, आपसे वैसे पूछ ले भाषा का विकास क्रम क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसके बाद हमने चर्चा और करी इसके बाद हमने चर्चा करी थी भाषा के प्रकारों की। भाषा के प्रकार हमने पढ़े थे, और भाषा के कितने प्रकार बताए थे हमने? 3 प्रकार। भाषा के कितने प्रकार बताए थे? 3 प्रकार अपन ने बताए, जिसमें सबसे पहला था मौखिक। सबसे पहला भेद कौन सा था? मौखिक भाषा। एक होता है लिखित भाषा, और एक होता है सांकेतिक भाषा। भाषा के प्रकारों की यदि हम बात करें तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित और एक होता है सांकेतिक। मौखिक बोल के जो बात समझी जाती है, लिखित का मतलब होता है लिखा हुआ, और सांकेतिक का मतलब होता है संकेत या इशारों के माध्यम से जिनको समझा जाता है या अपने को देखने को मिलता है, वो सांकेतिक होता है। इसमें हमने भाषा के प्रकारों में सबसे सरल प्रकार की यदि बात करी तो सबसे सरल प्रकार कौन सा है? मौखिक। लिखित जो प्रकार होता है वो सरल भी होता है और कठिन भी होता है। और ये जो सांकेतिक भाषा होती है ये भाषा का सबसे कठिन प्रकार माना जाता है। कैसा प्रकार माना जाता है? सबसे कठिन प्रकार माना जाता है। यहां तक की चर्चा हमने कर ली थी। यहाँ की चर्चा करने के बाद आज हम देखेंगे कि इस हिंदी भाषा का जो विकास है वो किस तरीके से